टारगेट जीवन बैच का छात्र हूँ और मैंने यहाँ कोचिंग 4 अप्रैल को ज्वाइन की थी और पहला क्लास SKR सर का ही था। तो SKR सर उस समय बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे थे, तो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि 11th-12th मैंने अपना फिजिक्स बहुत ख़राब कर दिया था, मैं एकदम लापरवाह हो गया था। लेकिन फिर भी जैसा SKR सर पढ़ा रहे थे, मैं SKR सर की जो पढ़ाने की स्ट्रैटेजी है कि जितना नीट में क्वेश्चन आएगा केवल उसको करना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो उस तरह से मैंने फिजिक्स पे एवरेज मार्क्स स्कोर करना स्टार्ट किया। शुरू में मेरे मार्क्स अधिकतर 550, 575 ऐसे ही टेस्ट में आते थे, यहाँ तक कि लास्ट के 2-3 महीने बचे थे तब तक मेरे मार्क्स इतने ही एवरेज थे। फिर उसके बाद जैसा कि SKR से एक बार क्लास में आए, उन्होंने समझाया कि आप जिस चीज़ में फंस रहे हैं उसको समय दीजिए। तो मैं एकदम से घबरा गया था कि मेरे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं, तो मैंने SKR सर की बात को फॉलो किया और फिर जब मैंने घर जाके नीट के PYQ लगाने स्टार्ट किए तब मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। मैं कभी-कभी 600 क्रॉस कर जाता था, पर फिर भी कॉन्फिडेंस तो ये आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जैसा कि टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैं कभी टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं ये सोचता था कि जिस सब्जेक्ट को मैं लेके बैठ रहा हूँ, मैं जिस चैप्टर को खोल रहा हूँ, अगर मेरा उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है, जितने समय में क्लियर हो जाता है उतना ही समय उसके लिए पर्याप्त है। तो मैं इस तरह से पढ़ता था, मुझे जितना देर मेरा मन करता था पढ़ने का मैं बस उतना ही देर पढ़ता था। इसके लिए मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी मेरे लिए, कहती थी तुम पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन मैं हर सब्जेक्ट को उतना ही समय देता था जितना देर मेरा मन करता था या फिर जितना देर में मैं उस चीज़ को ग्रास्प कर लेता था। हमारे AD सर हैं, AD सर बायोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो आपको एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे, जो NCERT में लिखा है उसको एकदम उतार देते हैं, आपको घर जाके NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं। सूरी सर हैं, एकदम बेस्ट तरीके से याद करा देते हैं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं। बोर्ड पे सारा लिखवा देंगे, फिर आप आराम से उतार देते आधा घंटा समय देके आराम से उतारिए। वो आधा घंटा आपके मौज करने के लिए नहीं होता है, वो आधा घंटा आपके नोट करने के लिए होता है। प्लस आप खुद भी देखिए कि उन्होंने क्या लिखवाया है। OPY सर हैं, एनिमल किंगडम उन्होंने क्या जबरदस्त पढ़ाया था, हम लोग रोज रखा करते थे। मतलब एनिमल किंगडम तो हम लोग के दिमाग से आज तक नहीं उतरा है। अगर आज भी OPY सर कोडिंग पूछ ले तो हम लोग सारा बता सकते हैं। OPY सर इतना जबरदस्त एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं। तो बस यही है कि दिल लगाकर पढ़िए, जो पढ़ना है उस पर फोकस करिए। नीट का जो सिलेबस है NCERT, उससे बाहर ना पढ़िए। अगर आप उसके अंदर पढ़ेंगे प्लस चीजों को समय देंगे, फिजिक्स में खासकर, फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर, इनऑर्गेनिक में खासकर, बायोलॉजी के लिए AD सर OPY सर काफी आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा देंगे। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। अमृता।